हाय फ्रेंड्स। आज हम कुछ बचपन की बातें आप लोग से बताते हैं। बचपन में तो बहुत लोग होते हैं जो नॉटी होते हैं, शरारती होते हैं। सारे लोग एक जैसे होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। बट मैं बच्चों के बारे में नहीं बता रही हूँ, कुछ पर्सनल बातें बता रही हूँ। बचपन में मुझे डांस, सॉन्ग, म्यूजिक का बहुत शौक़ था। मैं बचपन से ही मुझे ये सब चीज़ें में शौक़ रखते थे। मतलब कोई भी चीज़ होता था, जैसे कोई डायलॉग हुआ बोलना, मैं ऐसे बना के बोल देती थी। शायरी हुआ, मैं खुद शायरी भी लिख देती थी, बोल देती थी। और फिर गाना गाना, ये मेरा बचपन से शौक़ था। बचपन में होते हैं ना, बच्चे लोग बहुत डरते हैं, तो मुझे भी डर लगता था। बट जब मुझे डर लगता था तो मैं म्यूजिक की आवाज़ जो है बहुत तेज़ तेज़ से कर देती थी, और जो डर है वो गायब हो जाता था। मैं डरती नहीं थी तब। और या फिर मेरे साथ ये होता था, जब मैं कभी मेरे मम्मी पापा नहीं रहते थे, कहीं चले जाते थे, जैसे कि मेरे 2 जगह घर थे, तो पहले वाले घर पे हम लोग शाम सुबह हम अकेले रह जाते थे, और यहाँ पे दूसरे वाले घर पे मम्मी पापा मेरे आ जाते थे यहाँ पे रहने। तो हम जब खाना वाना बनाते थे तो हमें बहुत डर लगता था। बचपन से ही हम, जिसे कहा जाता है डरपोक, उसी टाइप के हम बचपन से ही हैं। तो इस वजह से हम बचपन से ही डरते रहते थे। और जब मुझे डर लगता था तो मैं म्यूजिक हमेशा पास में ही रखती थी, क्योंकि मेरे घर पे साउंड था। गाना का शौक़ मेरे पापा भी रखते थे, बट मुझे भी था। मेरे भाई लोग हैं, 3 भाई हैं और हम अकेले हैं। और भाई लोग मेरे छोटे थे, मैं ही थोड़ा जानने वाली थी, तो मैं खाना वाना बनाती थी। तो मैं डरती थी बहुत ज़्यादा। जब डरती थी तो मैं म्यूजिक ऑन कर देती थी। मैं ऐसे तेज़ तेज़ से, मतलब साउंड जो है उसकी आवाज़ बहुत तेज़ रख देती थी, ताकि मुझे डर ना लगे। और कोई काम रहता था तो मैं सुनती थी। जब तक मैं सोती नहीं थी तब तक मेरे कान में म्यूजिक की धुन सुनाई देती थी। मैं गाना, डांस का बहुत शौक़ रखती थी बचपन से ही। बट कहा जाता है गांव में कभी कभी लोग इस चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं। मैं एक गांव से ही बिलोंग करती हूँ, गांव से ही हूँ। गोरखपुर से हूँ। उत्तर प्रदेश, ज़िला गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और फिर मेरे अंदर बचपन की आदतें, हरकतें बहुत है, अभी भी है, बट अब कम हो गए हैं, पहले से ज़्यादा कम हो गए हैं। तो लेकिन डरना मेरा अभी कम नहीं हुआ। अभी मैं डरती रहती हूँ, क्योंकि मैं अकेले रह गई तो मुझे डर लगता है। मैं अकेले नहीं रह पाती हूँ कभी भी, क्योंकि अकेले मैं रह ही नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। और मैं सॉन्ग सुनती थी और गाती भी थी। तब मेरी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। अब पता नहीं आवाज़ कैसा है, अच्छा है या नहीं है, बट सपोर्ट मिला मेरी। मैं कमेंट में लोग पूछते हैं मैं अनमैरिड हूँ या मैरिड हूँ, तो मैं उन भाई बहन से बता देती हूँ कि मैं अनमैरिड नहीं हूँ, मैं मैरिड हूँ। मेरी शादी 17 साल की उम्र में ही कर दी गई थी। मेरी एक बच्ची है छोटी सी, और एज मेरी 17 की हो रही थी तभी मेरी शादी हो गई थी। और मैं बीए सेकेंड ईयर में थी। बीए सेकेंड ईयर का मेरा क्लास चल रहा था। फाइनल मेरे शादी होने के बाद हुआ।
मैं बीए फाइनल तब की जब मेरी शादी हो गई। मैं गोरखपुर से ही पढ़ी हूँ और कहीं से नहीं पढ़ी हूँ। और जितना भी पढ़ी बहुत मुश्किल से पढ़ी हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली वाले पढ़ने के लिए अलाउ नहीं करते थे। क्योंकि कहा जाता है कभी कभी परिवार ऐसा होता है कि जिनकी सोच जो है ना बहुत छोटी होती है। वो हर चीज़ के मामले में बहुत आगे रहते हैं, लेकिन पढ़ाई के मामले में बहुत पीछे रहते हैं। जबकि इंसान के पास पैसा रहता है तो भी वो पढ़ाई के पीछे नहीं खर्चा करना चाहता है। वो किसी बिजनेस में लगा देगा, किसी काम में लगा देगा। लेकिन खास करके लड़कियों के नज़र में तो वो लोग एक पैसे का महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि अभी तक ये सोच है गांव में कि पढ़ लिख के क्या करेगी, जाएगी ससुराल तो कम सिर्फ खाना ही तो बनाएगी, जॉब तो करेगी नहीं। अरे लेकिन ये तो सोचते नहीं है लोग, माँ बाप फैमिली वाले, कि क्या पता कभी ऐसी सिचुएशन आ गई, जॉब करना पड़ गया तो वो लड़की करेगी कैसे, जाएगी कैसे और करेगी क्या, खाएगी क्या। हमेशा समय एक जैसा नहीं होता है, हमेशा बराबर समय तो नहीं होता है एक जैसा। बट मेरी फैमिली वाले लोग ऐसे ही थे, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के प्रति कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। जब मैं 8th क्लास में थी तभी से मैं जॉब करना शुरू कर दी थी। मैं पल्स पोलियो अभियान जो चलता था पहले, अब तो बंद हो गया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। चरगांव ब्लॉक से जुड़ी थी और उसमें मैं जॉब करती थी पार्ट टाइम। महीने में 6 दिन मिलते थे, 1 दिन बूथ लगता था और 5 दिन गांव-गांव घूमकर दवाइयाँ पिलाया जाता।